चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का। और हमारा पहला टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में बेसिक सी जानकारी मेरे ख्याल से 99% लोगों को बेसिक जानकारी होती है, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए जब ग्रुप सी को छोड़िए आप ग्रुप बी के जब आप एग्जाम देने आते हो तो कम से कम आपकी 12th पास तो होनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि जो बच्चा 12th पास करके है 12वीं कक्षा पास करके है उसको टेंस की जानकारी नहीं होगी। लगभग लगभग 99% बच्चों को 50% जानकारी तो टेंस के बारे में होती है। सभी जानते हैं टेंस क्या होता है। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको टेंस। हमारा आज का टॉपिक जो है वो टेंस। और टेंस का मतलब क्या होता है? किसी को टेंशन देना, किसी को टेंशन देना। क्योंकि जब हम पढ़ते थे स्कूल में या और बच्चे पढ़ते हैं तो जब टीचर कहता है चलो आज टेंस करते हैं तो टेंस का नाम लेते ही कान खड़े होते थे दोस्त की तरह। तो वो टेंस ये है। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंशन देना। और टेंस कब आएगा? जब आप वर्ब की फॉर्म्स और आपकी वोकेबुलरी जो है वो मजबूत होगी तब आप टेंस सीख सकेंगे। और टेंस जो है वो आपको सबको पता, मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। ये हमारा पहला टेंस हो गया पास्ट। पास्ट टेंस। दूसरा हमारा हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। तीसरा हमारा जो है वो फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। इतनी जानकारी लगभग लगभग से तो होता आगे भी पता है। मैं अभी बताऊंगा आपको, आगे भी पता है। सभी को पता है टेंस क्या होता है। टेंस की 3 फॉर्म, टेंस 3 होते हैं। ये भी पता है टेंस तब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी पता है। और इन 3 टेंस के भी 4 रूप होते हैं, वो भी सभी को पता है। अब तुम अभी देखिए, ये हमारा पास्ट टेंस है। ये हमारा पास्ट टेंस है। इस पास्ट के इन सभी जो टेंस हैं इन सभी के 4 रूप है, 4 बच्चे हैं। हम कहे तो टेंस हो गया, टेंस की पीढ़ी चली, टेंस के 3 बच्चे हुए, टेंस के 3 बेटे हुए। तो पास्ट था, एक प्रेजेंट था, एक फ्यूचर था। और इन बच्चों के भी बच्चे हुए। कौन से बच्चे हुए ये देखिए। पहला बच्चा था सिंपल, साधारण सा बच्चा था बेचारा, किसी से लड़ना नहीं झगड़ना नहीं है, साधारण सा बच्चा था। और दूसरा बच्चा था वो परफेक्ट था। परफेक्ट था, परफेक्ट बच्चा था जो हर काम में परफेक्ट था, इसलिए इसका परफेक्ट नाम दिया गया। तीसरा जो बच्चा था वो था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ये ऐसा बच्चा था जिसको एक बार काम पर लगा दिया ना तो वो हटा ही नहीं। काम को करते गया करते गया करते गया करते गया करते हटा ही नहीं, कब तो कब काम को छोड़ना है। ये ऐसा बच्चा था। चौथा बच्चा था तो वो ये था परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी ये बच्चा वो था इन सब में परफेक्ट, सबसे जिसे कहते हैं सबसे शाना बच्चा वो ये था। सबसे शाना बच्चा कौन सा था? ये चौथा बच्चा जो सबसे लास्ट में पैदा हुआ ना, ये बच्चा सबसे शाना था। क्यों था? क्योंकि इसे पता था कि हमें कब काम शुरू करना है, कब हमें काम शुरू करना है। काम को शुरू, ये काम है मान लीजिए कि हमें, ये कोई पेड़ है, हमें इसको उखाड़ना है। तो इस बच्चे को पता था कि कब इसे हमें काम शुरू करना है और कब हमें खत्म करना है। तो इस बच्चे, इसलिए इसको, ये बच्चा सबसे परफेक्ट है इनमें, सबसे समझदार बच्चा था। और ऐसे ही बच्चे फिर इसके हुए, ऐसे ही बच्चे फिर इसके भी हुए। इससे कौन से बच्चे हुए? इसके भी हुए।
इसके भी यही बच्चे हुए। पहला था सिंपल सा साधारण बच्चा, इसे ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। और दूसरा बच्चा था इसका परफेक्ट था। इसका बच्चा ये भी परफेक्ट था। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये परफेक्ट बच्चे थे ना, तो ये क्या थे कि इन्होंने काम शुरू किया, जल्दी काम करके बैठ गए, थक गए, जल्दी काम करके बैठ गए, और इनको दोबारा काम शुरू करने का मतलब ही नहीं पता नहीं था कि कैसे काम कर करना नहीं करना है। इन्होंने काम शुरू किया, जल्दी किया और बैठ गए। परफेक्ट इसलिए नहीं कहा गया। तीसरा बच्चा था तो वो था कंटिन्यूस। वो मैंने भी बताया था आपको भी पीछे टेंस में, भी मैंने से बताया था कि कंटिन्यूस वो बच्चा है जो एक बार काम शुरू कर लेता है, उसे होता ही नहीं है, कब इसे खत्म करना है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, थकता ही नहीं है। ये कंटिन्यूस। चौथा बच्चा था नहीं, चौथा बच्चा था वो था परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट है कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस था माने कि इस बच्चे ने कुछ इसके और कुछ इसके दोनों के गुण थे। इस बच्चे में इन दोनों के गुण थे, इसलिए इसे परफेक्ट कहा गया। इसे क्योंकि इसे पता था कि कब हमें काम शुरू करना है। यहाँ से हमने काम शुरू किया और यहाँ जाकर के खत्म कर दिया। इसे पता था कि कब हमें काम शुरू करना है और कब हमें काम खत्म करना है, इसलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूस कहा गया। और ऐसे ये पिक्चर में थे, इसके बच्चे थे ऐसे ये थे सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस ये दो, इसके बारे में सभी को आपको पता है लगभग। मैं बता रहा हूँ आपको, दो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, दो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को इसके बारे में सभी जानकारी पता है। और ऐसा है नहीं कि जो बच्चे सीधे जिन्होंने 12वीं पास कर ली, 12th पास कर ली और सीधे ही वो एग्जाम देने आएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे +2 पास कर चुके हैं और जो ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, वो बच्चे, वो 99 बच्चे कम से कम घिसी-पिटी की अगर हम बात करें तो 50% जानकारी टेंस के बारे में उनको होती है। जो मैंने अभी ये बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें और या स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसके बारे में उनको जानकारी 50% जानकारी होती है। बच्चे ये सबसे पहला पड़ाव यही है। और ये जो है, इनके भी 4 बच्चे होते हैं, यानी कि ये दादा हो गया, ये इसके बच्चे हो गए, और ये फिर नहीं, ये पिता और इसके ये 3 बच्चे हुए, और इस 3 बच्चों के भी फिर 4 बच्चे हो गए। ये दादा, ये टेंस जो इनका दादा हो गया, और इन चारों बच्चों, इन ये 4 बच्चों के 12 बच्चे हो गए, इन 12 बच्चों के भी 4 बच्चे होंगे। कैसे होंगे अभी देखता हूँ, अभी बताता हूँ आपको कैसे होंगे। अभी शुरू हुआ, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंग्लिश में लगभग सभी टॉपिक जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। सिर्फ आपका जो टेंशन है वो दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ी शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा पूरा दिमाग में देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ये आसान सा है। ये हमारा पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस में हमें, पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है पास्ट टेंस कहते हैं। और जो चल रहा है, वह है। और जो आने वाला है, राइटिंग मेरी हिंदी में सही है।
इंग्लिश में अच्छी है, हिंदी में थोड़ी ठीक 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 ठाक अच्छी है। ये आपको पता है। अब मैं बताऊंगा कि इनके चार चार बच्चे कैसे होंगे। इसका जो सिंपल है उसको देखिए आप, इसको मैं बता देता हूँ बारी बारी से मैं आपको। हम शुरुआत करते हैं जेंट से। पहले हम अक्षर शुरू करेंगे। फर्स्ट टेंस। फर्स्ट टेंस इसके बारे में करते हैं। देखिए आपने देखा था कि जो इसके भी चार रूप होते हैं। सिंपल पढ़ा था। परफेक्ट, कंटीन्यूअस और अगला जो लास्ट वो कंटीन्यूअस। तो ये चार मैंने भी बताए थे यहाँ पर। ये मैंने बताया था यहाँ पर कि आपको ध्यान होगा। ये चार बच्चे हैं इसके, इस टेंस के चार बच्चे हैं। तीन बच्चे थे और तीन बच्चों के ये पोते हैं। ये पोते आ गए। मैं नहीं देता हूँ यहाँ पर, ये पोते आ गए। इसके तो ये भी देखा आपने, तो इसमें क्या होता है, इसके भी चार बच्चे होते हैं। वो जो होते हैं ना, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे से ये तो जो कहते हैं जो किसी भी टू, ठीक है ना, वी टू सब्जेक्ट प्लस वी टू सब्जेक्ट। दूसरा इसका जो है वो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी टू सब्जेक्ट। तीसरा है इंटरएक्टिव। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो फॉर्मेशन नहीं होता है। और चौथा जो होता है वो ये होता है इंटरोगेशन करता है। इंटरोगेशन में क्या नाम है, इंटरोगेशन में भी नेगेटिव होता है। तो वो मेन वर्ब और उसके बीच में डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद फिर नोट प्लस मेन वर्ब सब्जेक्ट। ये इसके हो गए, ऐसे ही इसके चार इनके हो गए। इनके भी ऐसे ही चार होंगे। लेकिन जैसे कि इसका भी ऐसा ही सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस प्लस नोट
Smith है plus object Robert family plus helping verb plus main verb plus subject plus main verb plus subject. और इस लास्ट में इंट्रोडक्शन Robert family plus helping verb plus note plus subject plus main verb plus object. सभी के इसी तरह से इनके जो चार चार जो ये सेंटेंस बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। ये भी हम बनाते हैं, देखते हैं आगे जिन सभी के भी ऐसे बनेंगे। देख कर देता हूँ। हम बात करते हैं अभी सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट के बारे में देखते हैं। अभी देखिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेशन है। सेंटेंस फॉर्मेशन बना जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली द बर्ड्स flew in the air। कुछ तो बोला आप he came to meet me, वह मुझे मिलने आया। मेन और अब ये है वह मुझसे मिलने आया। came to meet me, वो मुझसे मिलने आया। इससे पहले ये काम हो चुका है, इसलिए जो मेन वर्ब है सब्जेक्ट के साथ वो सेकंड फॉर्म में होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। ये सेंटेंस फॉर्मेशन इसका। लेकिन जब हम इसमें नेगेटिव बनाते हैं ना, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, इसके साथ डिड का प्रयोग करते हैं। डिड आपने देखा होगा कभी, आपने डिड को यूज करते हैं। डिड को हम कब यूज करते हैं, जब इसको हम इसका नेगेटिव फॉर्मेशन करना होता है। जब हम पास्ट हो फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, इन तीनों टेंस में से जब भी हमें किसी सेंटेंस का जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फंक्शन ये है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। बी का मतलब वर्ब जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर बी वन आएगी, फ्यूचर टेंस उसके अंदर बी टू आएगी, अभी मैंने लिखा है। और जो फ्यूचर टेंस है उसके अंदर शेल और विल के साथ बी वन आएगी, ये है। लेकिन पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते हैं, दो डज का प्रयोग करते हैं। पास्ट के अंदर हम डिड का प्रयोग करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं। फ्यूचर के अंदर हम शेल विल का यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ हाउ भी यूज करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जब नेगेटिव बनाना हो, जैसे हमने जो मुझे ये नेगेटिव बनाना इसका, तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया।
मैं दिल्ली नहीं गया। जब हम इसका बनाएंगे द वर्ड्स डिड नॉट, सॉरी कौन सी डिजिटल डिजिटल हो रहा है, वर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर। तीसरा है, इसको मान लेते हैं हम, ही डिड नॉट कम विद मी। ये सेंटेंस है, ये इसका नेगेटिव फॉर्मेशन है। इसका असर्टिव फॉर्मेशन बनाया हमने, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका असर्टिव सेंटेंस है। तो और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब हम इसको साधक शब्द का यूज करते हैं। और एक हमेशा ध्यान रखिए कि पास्ट टेंस का, फ्यूचर का या प्रेजेंट टेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ प्रेजेंट में डू डज का यूज करते हैं, पास्ट में डिड का उपयोग करते हैं, और फ्यूचर में हम इसका हैव का यूज करते हैं। लेकिन हमेशा ही जब हम डू डज सेंटेंस में जब भी कभी हम डू डज डिड, जब हम इनका यूज करते हैं सेंटेंस नेगेटिव आने के लिए, हमेशा हमें देखना है कि इसके साथ हमेशा ही वी वन आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। होना है, जैसे ये हमने यूज किया यहाँ पर, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया, मैं दिल्ली नहीं गया। क्यों नहीं गया, वो अलग कारण है, लेकिन जो डिड आ गया, इसका डिड के साथ भी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब जब भी आएगी वो वी वन आएगी, वी वन हमेशा याद रखना है। जैसे ये द वर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर, डिड आ गया तो इसके साथ जो मेन वर्ब है वो वी वन हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कभी डिड डू डज और डिड का हम यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखिएगा। हम इसका असर्टिव सेंटेंस बनाया, तो हम अभी आगे इसका निगेटिव होता है, इंटरोगेटिव बना लेते हैं। इंटरोगेटिव को बनाने के लिए भी जैसे फॉर्मेशन तो यही रहेगी, फॉर्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ये टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो मेन फॉर्मूला है। लेकिन जब हम नेगेटिव मानना शुरू कर देते हैं उसके बाद डिड का उपयोग होगा, और जब हम नेगेटिव मानते हैं तो डिड का यूज होगा। जब हम इसका टर्मिनोलॉजी बढ़ाते हैं तो डिड का उपयोग होगा। देखिए मान लीजिए मैं लेता हूँ राम, नेगेटिव माना है, राम डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, ये इसका नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं और लिखूं, आई डिड नॉट टीच यू, टीच यू इंग्लिश टुडे, ये तो इसका नेगेटिव फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का। जब हम
पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस है। जब हम इंटरोगेशन बनाते हैं, इंटरोगेशन यूज करते हैं ना, तब इसका थोड़ा सा रूप चेंज होता है। भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे बनाना है कि स्कूल क्यों गया, राम क्यों गया। ये बात की बात है, ये बात की बात है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये भी कर लेते हैं, लेकिन करेंगे जैसे मैंने कहा था कि डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये मैंने परमिशन बताई थी। इस परमिशन पर हम इसका इंग्लिश में यूज करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप डब्ल्यू एच में कौन सी है। डब्ल्यू एच में कई है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom। ये डब्ल्यू एच फैमिलीज है। इनको आप नोट डाउन करें और हमेशा अपने जहन में रखें कि इनका हमें कैसे यूज करना है। अभी मैं यूज करता हूँ। ये जो है बताता है कि कौन क्या कर रहा है। ये हमें बताता है कि कोई कोई क्यों कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों बताता, कारण बताता है। और ये बताता है कि अगर कोई जा रहा है तो कब जा रहा है, ये समय बताता है। और ये जगह बताता है, कोई कहाँ खड़ा है, ये बताता है कैसे। और ये बताता है किसे। हमने ये पूछा है कि राम स्कूल क्यों गया, सीधी सी बात है, ये हम उठाएंगे यहाँ पर। जैसे भाई साथ में हेल्पिंग वर्क, हेल्पिंग वर्क साथ में सब्जेक्ट, साथ में मेन वर्क, मेन वर्क, और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, व्हाई डिड राम गो टू स्कूल, सॉरी ये यहाँ पर गो टू स्कूल। व्हाई डिड राम गो टू स्कूल, स्कूल राम स्कूल क्यों जाता है। बन गया, बिल्कुल आसान सा था, बिल्कुल आसान सा है, बन गया। अगर थोड़ा सा और लिखूं मैं यहाँ पर कि मैं आपको इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ। इसको हमने बनाना है इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन करके। कैसे करेंगे, सबसे पहले लेकिन मैं आ गया, लेकिन इससे पहले ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और उससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी। डब्ल्यू एच कौन सी, वाई। वाई डिड आई, क्या पूछा है, वाई डिड आई। पढ़ाने का मतलब मेन वर्ब क्या है, पढ़ाने का मतलब टीच यू इंग्लिश।
व्हाई डिड आई टीच यू इंग्लिश। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं कहता हूँ तो मैं उंगली पकड़ कर चलाना चाहूंगा अगर आप मेरे साथ में रहे तो। जिस तरह के पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है ना, वैसे मैं आपको उंगली पकड़ कर चलना चाहूंगा। अगर कोई किसी का डर लगता हो कि मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मैं इंग्लिश में पास नहीं होऊंगा, तो मैं आपको उंगली पकड़ कर चलाना चाहूंगा। लेकिन अगर कोई सोचता हो यार इंग्लिश 10 नंबर की इंग्लिश आएगी और 10 मार के आ जाएंगे, कोई एक नंबर आ जाएगा, तो ऐसा अगर कोई सोच रहा हो तो वो बिल्कुल हमारे पास मान। अगर कोई सोचता हो कि यार मैं 100 में से 100 का करके आऊंगा तो कि नहीं कम कर देंगे, वो अब आप हमारे साथ आ जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं और मेरी फैकल्टी आपको उंगली पकड़ कर अपना सिखाएंगे। अभी हमारे पास अगना जीके का और इंग्लिश का स्टाफ है, लेकिन धीरे 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 हम आपको सभी स्टाफ को हम प्रोवाइड करवाएंगे और सभी जानकारी आपको देंगे। आइए, ये आपने सीख लिया टीच इंग्लिश, आपने सीख लिया इंग्लिश का प्रयोग करना। लेकिन कई बार ये आता है कि जैसे मैं हिंदी लिखता हूँ यहाँ पर कि क्या उसने खाना खाया, ये उसने खाना खाया, इसके अंदर क्या है मेन, देखिए इसके अंदर मेन क्या है, इसके अंदर ये डब्ल्यू क्या इसके अंदर शुरू में दे दिया, लेकिन इसके अंदर अब इसमें है सेंटेंस तो शुरू हुई है, लेकिन ये तो क्वेश्चन जो है पूछा गया वो कहाँ पूछा गया, पीछे पूछा गया है, लेकिन इसमें शुरू में दे दिया। इसमें क्या क्या होता है मैं देखता बोलता हूँ। जब ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, जब ये सेंटेंस के बीच में हो तब आगे लगेगी। फैमिली का कोई भी एक वर्ड आपको सेंटेंस के शुरू में लगाना पड़ेगा जब आप इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड हिंदी में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस शुरू एक क्वेश्चन वर्ड से हो, सही यहाँ पर है कि क्या उसने खाना खाया, क्वेश्चन वर्ड तो ये शुरू में ही है। जब क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस शुरुआत हो तो हम क्या करेंगे कि जब इसके अंदर सबसे पहला तो ये है कि इसमें फैमिली का कोई वर्ड नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन इंटरोगेशन सेंटेंस सही है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर डब्ल्यू संधि का कोई वर्ड नहीं लगा। कैसे करते हैं, अगर ये सेंटेंस हम इसको पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मेशन अलग है। इसके अंदर जैसे कि है ना, मैंने आप बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये मैंने आपको बताया था। इसी से हम बनाएंगे। इसे जब ये हो, जब हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरोगेशन बनाएंगे सेंटेंस का, तो हम क्या करेंगे कि ये डिड को हम सब्जेक्ट से फिर बनाएंगे ही। जब हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे ना, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस बनाएंगे तो डिड तो ऐसे लगेगा जैसे शुरू में करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। V1 क्यों मैंने आपको बताया था अभी, दो डज और डिड के साथ दूसरा V1 लगेगा प्लस में सब्जेक्ट। क्या क्या यहाँ पर समझ में आया आपको। अभी यहीं से हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के शुरू में ही है, जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू हो तो क्या करेंगे, हम डिड को डिड से ही इसका शुरुआत कर देंगे। डिड से कैसे, जैसे कि हमने खाना खाया, डिड डिड सी डिड सी, देखो कैसे देख रहे हैं, सी टेक मील, डिड सी टेक मील, आपने खाना खाया, टेक, इसका ये हो गया। और बीच में हो ये
जब ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तब हम डीड तो खरीद आएंगे कि क्या गया इतना सब में बहुत आसान है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम इससे आगे शुरू करेंगे। आप जितना मैंने लिखाया मैंने आपको बताया तो वो आप सभी हमने उम्मीद आपने सभी ने अच्छा अपने नोटबुक में इसको कर लिया होगा। कल हम फिर मिलेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो कोई इंग्लिश में बच्चा कमजोर हो, जो गुरु हरियाणा HSSC की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि अभी आपको पता है कि ग्रुप डी के भी साथ साथ में भी एग्जाम आने वाले हैं, भर्ती निकलेगी। ग्रुप डी की 10 साल प्लस पोस्ट है। तो जो बच्चे ग्रुप डी की, HSSC ग्रुप डी की, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को इस वीडियो को पहुंचाएं। और हमारे आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपकी इस छोटी सी क्लिप से उन दूसरे बच्चों का भी भला होगा और वो भी अच्छा एग्जाम में अच्छी तरह से पास करेंगे और वो भी हो सकता है आपकी इस छोटी सी मदद से वो नौकरी पा जाए।